Sabe? Gosta de... Vous n'êtes pas loin du compte. Bon, prenez encore ça. इस फिल्म की कहानी जॉनी सिंस के बचपन के कारनामों से इंस्पायर्ड है, जिसे एक दिन उसके छिछोरे दोस्तों से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो उन पार्ट्स को देखने के लिए किस तरह से बावला हो जाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है हाल फोइनी, बॉय ऑफ द टेरेस। फिल्म की शुरुआत में हम 12 साल के जॉनी सिंस को उसके दो लंगोटिया यार जॉन और डैनी के साथ बाजार में लड़कियों को छेड़ते हुए देखते हैं। जॉन उन लड़कियों के सामने अपनी दाल गलाने की नाकाम कोशिशें करता है, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगती। वही जॉनी भी डैनी के साथ मिलकर एक लड़की को खोपचे में ले जाने का बंदोबस्त करने में लगा हुआ था। तभी जॉनी के एक रिश्तेदार बाजार में उसे वो सब करते हुए देख लेते हैं। उन्हें देखते ही जॉनी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद जॉनी एक वाइन शॉप पर पहुँचता है, जहाँ वो पार्ट टाइम होम डिलीवरी की नौकरी भी किया करता था। उसे एक खंबा डिलीवर करने पर 2 रुपए मिलते थे। जॉनी हमेशा की तरह उस वाइन शॉप के रेगुलर कस्टमर सलीम के पास जाता है। सलीम पैसे से एक मोची था, पर वो उस शहर में होने वाले इवेंट्स में गाना गाने का काम भी किया करता था। जॉनी और उसके वो दोनों लंगोटिया यार अक्सर सलीम की दुकान पर बैठकर पंचायत मारते रहते थे। कुछ देर बाद एक लेडी सलीम के पास अपना सैंडल लेने आती है, जिसे उसने सलीम को कुछ देर पहले रिपेयर करने के लिए दिया था। सलीम उस लेडी को उसका सैंडल वापस करते हुए उसे उसका बिल देता है, पर वो लेडी अपना पर्स लाना भूल गई थी। ये देख सलीम को बड़ा दुख होता है, लेकिन उस लेडी के अंदाज को देखते हुए सलीम समझ जाता है कि वो लेडी पेमेंट किसी और तरीके से करना चाहती है। सलीम भी बिना समय गवाए उस लेडी को अपने घर के अंदर ले जाता है। जाते जाते उसने जॉनी से अपने दुकान की रखवाली करने के लिए कह दिया था। शाम को जब जॉनी अपने घर पहुंचता है, तब उसके फादर उसकी खूब धुलाई करते हैं, क्योंकि उस रिश्तेदार ने जॉनी की हरकतों के बारे में उसके फादर को सब बता दिया था। तभी बीच बचाव करने जॉनी की बुआ बीच में आ जाती है और किसी तरह से जॉनी के पिछवाड़े को लाल होने से बचा लेती है। जॉनी बच तो गया था, पर उसके फादर ने उसे एक सैलून में झाड़ू मारने के काम पर रखवा दिया था। लेकिन जॉनी का वहाँ मन नहीं लगता है, क्योंकि वो तो हर वक्त लड़कियों के बारे में ही सोचते रहता था। जॉनी इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, सो वो जॉनी से कहती है कि ठीक है, तुम कल से सैलून मत जाना, तुम्हारे पापा से मैं बात कर लूंगी। अगले दिन जब जॉनी डैनी के साथ सलीम की दुकान पर अड्डा जमा कर बैठा हुआ था, तभी दूसरे मोहल्ले के कुछ मुस्टंडे जॉन को पीटते हुए वहां लेकर आते हैं। दरअसल उन मुस्टंडों ने जॉन को उनके मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ लिया था। इधर जॉनी चुपके से खिसक जाता है और सीधे वाइन शॉप वाले को बुलाकर लाता है। वाइन शॉप वाले के आते ही सलीम और डैनी में भी जान आ जाती है और एक छोटा सा युद्ध होने ही वाला था कि तभी वहाँ जॉनी की मौसी लतीफा भी वहाँ आ जाती है। लतीफा की खूबसूरती को देखते ही वहाँ मौजूद सारे मर्द लड़ाई झगड़ा छोड़कर उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं। इधर लतीफा के आने की वजह से जॉनी के पापा काफी नाराज थे। दरअसल वो जब भी लतीफा को देखते थे, तब वो बिना अपनी हाथगाड़ी चलाए रह नहीं पाते थे। एक दिन जॉनी अपने फादर को टिफिन देने उनके शॉप पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके फादर तो किसी अनारकली के साथ नैन मटका करने में बिजी है। जॉनी जब शॉप के अंदर टिफिन रखने जाता है, तब वहाँ उसे शरद सलील की लेटेस्ट एडिशन वाली मैगजीन्स मिलती है, जिसके कवर फोटो को देखकर वो बावला हो जाता है। वो तुरंत उस मैगजीन को अपनी चड्डी में छुपाकर वहाँ से 1 2 का 4 हो जाता है। इसके बाद वो सीधे अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें वो मैगजीन्स दिखाता है। तीनों उस मैगजीन को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें कुबेर का कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन जॉन के पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान था, क्योंकि उसने साइबर कैफे में जाकर गपागप.com पर कुछ वीडियोस देख ली थी, जिस वजह से अब मैगजीन से उसका काम नहीं चल पाता था। जॉनी को भी जब लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पता चलता है, तो वो उसे देखने के लिए बावला हो जाता है और अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारी में जुट जाता है। तभी उसे याद आता है कि वो हर हफ्ते अपनी माँ के साथ पब्लिक बाथ लेने जाता ही है, जहाँ औरतें नंग धरंग हालत में इधर उधर घूमती ही रहती है। इसी प्लानिंग के साथ वो अगले दिन अपनी माँ के साथ तुर्किश बाथ पार्लर जाता है। लेकिन इस बार बाथ पार्लर में एक नई लेडी थी और वो जॉनी को अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो 12 साल का हो गया था। पर किसी तरह जॉनी की माँ उस लेडी को 100-200 ज्यादा देने का वादा करके उसे मना ही लेती है। पर जॉनी जिस चीज के दर्शन करने आया था, उसे वो मिलती ही नहीं है। अगले दिन जॉनी के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुमने प्राइवेट पार्ट के दर्शन कर लिए? तब जॉनी उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे हाथ को आया निवाला उसके मुंह को न लग सका। यह कहानी सुनते ही उसके दोनों दोस्त उसे घोंचू कहकर वहां से जाने लगते हैं। पर जॉनी अपने छोटे चेतन की कसम खाकर कहता है कि जब अगली बार वो बाथ पार्लर में जाएगा, तब वो प्राइवेट पार्ट के दर्शन करके ही रहेगा। उसी शाम जॉनी के रिश्तेदार मामा जमीला नाम की एक लड़की को उसके घर लेकर आते हैं। दरअसल जॉनी की माँ अकेले घर का सारा काम नहीं कर पाती थी, इसलिए जमीला को वहाँ काम करने के लिए लाया गया था।
दूसरी तरफ उस मोहल्ले के सभी मर्द जोनी की मौसी यानी कि लतीफ़ा को पटाने में लगे हुए थे। वो जोनी के हाथों लतीफ़ा के लिए तरह तरह के तोहफे भी भिजवाते हैं, पर जोनी चाहता था कि उसकी मौसी की अनबॉक्सिंग सलीम ही करे, क्योंकि सलीम लतीफ़ा को चाहने लगा था और कहीं ना कहीं लतीफ़ा का भी यही हाल था। एक दिन लतीफ़ा अपना चबाया हुआ सेंटर फ्रेश जोनी के हाथों सलीम को भिजवाती है। सलीम भी बड़े ही चाव से उस चिंगम को चबाते हुए लतीफ़ा के लिए एक प्रेम पत्र लिखता है। उस प्रेम पत्र में सलीम ने काफी अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे पढ़कर लतीफ़ा 200% चार्ज हो जाती है। एक दिन फिर जोनी अपनी माँ के साथ बात पार्लर जाता है, पर आज उस पार्लर की लेडी ने ठान लिया था कि वो चाहे जो हो जाए पर जोनी को अंदर नहीं जाने देगी। दरअसल जोनी की माँ ने उस लेडी को 100-200 ज्यादा देने की जो बात कही थी वो उसने अब तक नहीं दी थी, इसलिए वो लेडी नाराज हो गई थी। खैर पेमेंट मिलते ही वो जोनी को अंदर जाने की इजाजत दे देती है। जोनी आज अपने मिशन को अंजाम देने की फिराक में था, पर इससे पहले कि वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता उसे एक लेडी धर दबोचती है। दरअसल उस लेडी को जोनी के इरादों पर शक हो गया था और उसी वजह से वो जोनी के पीछे काफी समय से लगी हुई थी। पूरे बात पार्लर में अफरा तफरी मच जाती है। जोनी की माँ उसे बहुत झाड़ती है और कहीं ना कहीं जोनी को भी पता चल गया था कि आज उसका उस बात पार्लर में आखिरी दिन है। इस घटना के बाद जोनी की माँ ने उसे अपने साथ बात पार्लर में ले जाना बंद कर दिया था। साथ ही साथ जोनी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। इसी वजह से वो अपने छोटे भाई के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाता है। उसकी माँ उसे हर तरफ ढूंढती है पर उसका कोई अता पता नहीं था। तब हारकर जोनी की माँ जमीला से जोनी को ढूंढने के लिए कहती है। पूरे घर की छानबीन करने के बाद आखिरकार जमीला जोनी को ढूंढ ही लेती है, जो और कहीं नहीं बल्कि जमीला के ही कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। जमीला उसे जगाना ठीक नहीं समझती है और चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। शाम को जब जोनी की नींद खुलती है तो वो अपना मन हल्का करने के लिए सलीम के पास जाता है, पर वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खिड़की से झाँक कर देखता है कि सलीम तो उसकी मौसी यानी कि लतीफ़ा की अनबॉक्सिंग करने में लगा हुआ है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा जाती है और वो उन दोनों में से किसी को भी बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला जाता है। देर रात घर लौटने पर जोनी की नजर जमीला की तरफ जाती है, जो कि घोड़े बेचकर सो रही थी। अब क्योंकि जोनी अभी अभी सलीम को अनबॉक्सिंग करते हुए देखकर आ रहा था, इसी वजह से उसका छोटा चेतन खड़ा था और उसी उत्सुकता के कारण वो जमीला की ही अनबॉक्सिंग करने में लग जाता है। पर तभी जमीला करवट बदलने के लिए हिलती है, जिस वजह से डर के मारे जोनी की फटके 4 हो जाती है। अब अगले दिन जोनी अपने घर के छत पर देवदास बनकर बैठा हुआ था। दरअसल वो अपनी फूटी किस्मत को अंदर ही अंदर कोस रहा था। उसने प्राइवेट पार्ट के दर्शन करने की कितनी कोशिश की पर उसके हाथ कुछ न लगा। इसी वजह से वो मायूस होकर बैठा हुआ था। एक दिन जोनी की माँ बात पार्लर जा रही थी, तभी जोनी भी उनके साथ चलने की जिद करने लगता है, पर उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देती है। वो जोनी से कहती है कि तुम्हें बात पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जमीला तुम्हें घर पर ही नहला देगी। इतना कहकर वो बात पार्लर जाने के लिए निकल जाती है। अब जोनी जमीला के साथ घर पर अकेला था। जमीला उसे नहला रही थी, तभी जोनी अपना आखिरी पासा फेंकता है। वो जमीला को भी उसके साथ नहाने के लिए कहता है। पहले तो जमीला मना करती है, पर जोनी के लगातार फोर्स करने पर आखिरकार वो मान ही जाती है, पर उसने अपने पूरे कपड़े नहीं उतारे थे। जोनी जमीला से उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है, पर जमीला साफ इनकार कर देती है। लेकिन जोनी उसे समझाते हुए कहता है कि उसने पहले भी बात पार्लर में लड़कियों को नंगा होते देखा है, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। यह सुनकर जमीला अपने कपड़े उतारने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि जोनी जमीला के पार्ट्स के दर्शन कर पाता, उसकी माँ बात पार्लर से वापस आ जाती है और उन दोनों को रंगारंग कार्यक्रम करते हुए देख लेती है। जोनी समझ चुका था कि अब उसकी माँ उसके फादर को सब बता देगी, जिसके बाद उसके फादर मार मार कर उसका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। रात में अपने फादर से मार खाने के बाद जब जोनी अपने कमरे में पहुंचता है, तब वो जमीला को अपने बिस्तर पर देखकर हैरान रह जाता है। जमीला को पता था कि आज इस घर में उसकी ये आखिरी रात है, इसलिए जाने से पहले वो जोनी को अपने मौत के कुएं के दर्शन करवाने आई थी। बस फिर क्या था, जोनी रात भर जमीला की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, अपनी पहले ही इनिंग्स में सेंचुरी लगा देता है। सुबह सूरज के निकलने से पहले ही हम जोनी को खुशी से उछलते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने पिछली रात दुनिया की सबसे खतरनाक गुफा मौत के कुएं के दर्शन कर लिए थे। कुछ देर बाद जोनी के रिश्तेदार मामा जमीला को लेने आ जाते हैं। ये देखकर जोनी काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि अब उसे ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। जाते जाते हम जमीला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी कहीं न कहीं जोनी के पलंग तोड़ परफॉर्मेंस से खुश थी। इस फिल्म से हमें यही सीख मिलती है कि अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो तो आज नहीं तो कल वो आपको मिल ही जाती है।